हेलो दोस्तों, नमस्कार। बैट शिवम कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा कि जो फील्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा भी ये देखने को मिलता है फील्ड वाले नए नए डॉक्टरों को भी देखने को मिलता है, कंपाउंडर भाइयों को। और कभी कभी ये हर एक डॉक्टर को भी देखने को मिलता है कि जो हीपर्स, जो पहलोन कटड़ी और बछड़ी होती हैं, पहलोन जो पहली फेरे नहीं होती हैं, तो हम जाते हैं, कोई भी डॉक्टर जाते हैं पशुपालक भाई के पास में, तो ये होता है कि कभी कभी कुछ कटरोस है, जो कटड़ी होती हैं पहली बार में। सबसे पहले बात तो ये होती है कि पहली बार जो कटड़ी हो तो कटरे से होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कटरे की समस्या हो जाने की वजह से लोग लेकर नहीं जा पाते हैं, तो डॉक्टर को बुलाते हैं सीमन रखने के लिए। तो जो बछड़े से होनी चाहिए पहलन बछड़ी तो उसकी प्रॉब्लम की कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से लेके नहीं जा पाते हैं। तो जो डॉक्टर लोग जाते हैं पहलोन बछड़े की, कभी कभी बच्चेदानी बहुत ही पतली होती है, तो उसमें पास नहीं हो पाती है। जब पहलोन की जो बच्चेदानी होगी इतनी पतली होती है कभी कभी, पहलोन जो बछड़ी कटड़ी होती हैं, जो हिपर्स होती हैं, तो वो बहुत पतली बच्चेदानी होती है, बहुत ही पतली बच्चेदानी होती है। कभी कभी ये जो अंगुली है, ये जो मैं अंगुली दिखा रहा हूँ, तो इसके बराबर, बहुत ही इसके बराबर होती है कभी कभी, तो उसमें गन पास नहीं हो पाती है, गन पास नहीं हो पाती, खुल के हिट करना जाती है, गन पास नहीं होती है। तो ये मैं आपको प्रोडक्ट बताऊँगा, आपको उस प्रोडक्ट को खिलाएं। सबसे पहले उसमें डिवॉर्मिंग करवाएं। डिवॉर्मिंग की जो गोली है एक्जीफ्लूक डीएस से या फेंडिकाइंड से, या फ्लूक डीएस से, कोई सी भी गोली से खिला सकते हैं। फेंडिकाइंड को खिला सकते हैं, फेंडिकाइंड। फेंडिकाइंड प्लस बोलस को भी खिला सकते हैं हम डिवॉर्मिंग के लिए। ये एक्जीफ्लूक डीएस भी आती है, एक्जीफ्लूक डीएस बोलस आती है, उसको हम सबसे पहले डिवॉर्मिंग करवानी है, सबसे पहले डिवॉर्मिंग करवानी है। तो डिवॉर्मिंग करवाने के बाद में हम ये जो टोटाबिट स्ट्रॉन्ग, ये जो टोटाबिट स्ट्रॉन्ग पाउडर का पैकेट आता है, मैनकाइंड कंपनी का है, ये मैनकाइंड का है। मैनकाइंड फार्मा का ये टोटाबिट स्ट्रॉन्ग पाउडर। तो ये 1 किलो में भी अवेलेबल है, 2 किलो में भी अवेलेबल है। हम 2 किलो का खिला सकते हैं, कोई पशु को 2 किलो का लगातार खिलाएंगे हम 100 ml पर डे। तो 20 दिन के लिए होएगा ये 100 ml पर डे। पहले तो डिवॉर्मिंग करवानी है, फिर ये 100 ग्राम पर डे खिलाना है। जब खिलाने के बाद में जो बच्चेदानी की अगर आकार इतना इतना पतला होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आराम के साथ में, बहुत ही अच्छा, इसमें आराम से गन पास हो जाएगी, इसमें बहुत ही आराम के साथ में गन पास हो जाएगी, बहुत ही बड़ा आकार भी हो जाएगा, डिवॉर्मिंग भी हो जाएगी। डिवॉर्मिंग से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। और फिर ये टोटाबिट स्ट्रॉन्ग पाउडर भी आता है, गोलियाँ भी आती हैं, लेकिन ये अपनों पाउडर खिलाना या गोली कुछ भी खिला सकते हैं हम 2 किलो के लिए। 2 किलो पाउडर खिलाना है एक पशु के लिए। अगर जैसे पाउडर नहीं ला पाते हैं, बाई चांस पाउडर नहीं मिलता है कहीं में, तो गोली आती है। तो ये 10 स्ट्रिप का एक डिब्बा मिलता है, इसका 20 स्ट्रिप का भी है एक डिब्बा। तो 10 वाला भी ला सकते हैं हम, 10 वाला या 20 वाला भी ला सकते हैं, लेकिन खिलानी 20 ही है, खिलानी 20 ही है। 10-10 का मिलेगा तो 2 ले आना, अगर 20 का एक ही साथ मिले तो 2 एक लेकर आना, ठीक है। ये खिलाना है आपको। और मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर इस बच्चेदानी का आकार इतना पतला होगा तो 100% खिलाने के बाद, डिवॉर्मिंग करवाने के बाद ही इस पाउडर खिलाएं, वरना पाउडर भी अर्थ हो जाएगा। डिवॉर्मिंग करवाने के बाद ही, बाद में अगर 25 दिन 20 दिन के बाद में, 18 दिन के बाद में हीट पर आती है, 14 दिन के बाद में हीट पर आएगी, उसे करवाने के बाद में हीट पर नहीं करवाने के बाद में, तीसरे दिन नहीं करवानी है हमें, एकदम हीट पर आई, रात को हीट बोली है, दिन में बोली, तो किसी भी टाइम एकदम से AI नहीं करवाएं, ना ही सीमन रखवाएं कोई भी।
तुरंत उसके बाद में एक दिन छोड़कर तीसरे दिन हमें नहीं करवानी है। और बच्चेदानी का आकार ये मिलेगा, बहुत ही मोटा मिलेगा, बहुत ही अच्छा। और पाउडर अगर जो बचा है 4-5 दिन का, तो पाउडर कंटिन्यू चलाते रहें, पाउडर कंटिन्यू चलाना है आपको, ठीक है। डोज मैंने बता दिए 100 ग्राम पर डे, ठीक है। 100 ग्राम डेली हमें खिलाना है, 100 ग्राम डेली बड़े पशु के लिए। और छोटे के लिए भी हम ऐसे ही खिला सकते हैं। अगर किसी के नापने का नहीं मिला है, किसी के पास नापने में, तो हम एक मुट्ठी भरकर, एक मुट्ठी हर रोज़ खिला सकते हैं। आप खिलाना कैसे है हमें, चोखर में, सानी में, आटे में, बूरा में, बेसन में, किसी भी चीज़ में हम इसे खिला सकते हैं बिल्कुल आराम के साथ में। और इसमें स्मेल भी नहीं है, पशु आराम से खा सकता है, पैसे व्यर्थ भी नहीं जाएंगे, आराम से खा सकता है, ठीक है। ये लाएं और अपने पशु को खिलाएं। जो मैंने आपको ये डोज बताई है, तो ये डोज सेम डोज देनी है, ठीक है। फिर ये ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आए कि हाँ ये बच्चेदानी मोटी करने का, इसका बच्चेदानी का आकार मोटी करने के लिए ही है ये पाउडर मिनरल मिक्सचर है, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है, ये मिनरल मिक्सचर है। हम इसके देने के लिए शरीर में जो हार्मोन्स की कमी होती है वो पूर्ति हो जाए, ठीक है। और ये हीट पे लाने का भी काम करेगा। एक बात का ध्यान रखना, हीट पे भी लाने के लिए काम करेगा। किसी का पशु अगर हीट पर नहीं आ रहा है, छोटा पशु हो या बड़ा हो, कोई सा भी हो नॉर्मल पशु, अगर हीट पर नहीं आ रहा है, तो हमें ये टोटाबिट-स्ट्रॉन्ग पाउडर लाना है या गोलियां लानी है, उसे खिलाना है। डिवोर्मिंग का पहले ध्यान रखना, डिवोर्मिंग जरूर करवानी है, तभी हीट पर पशु आएगा। उसके बाद में कंटिन्यू चलाते रहें। अगर 14 दिन के बाद एआई करवाएंगे, 15-14 दिन के बाद में एआई करवाएंगे, तो कंटिन्यू पाउडर जो बचे उसे चलाते रहना, ठीक है। 2 किलो का लाना है, ये 2 किलो का। ये हीट पे के लिए भी है, मिनरल मिक्सचर है, पाउडर में दूध पे भी बहुत ही अच्छा असर करेगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें। कभी ये सोचो कि हाँ ये बच्चेदानी का आकार को बड़ा करने के लिए ही है, इस बात का ध्यान रखना। और ये कंटिन्यू आप अपने पशु को चलाएं, तब आप इसका रिजल्ट देखें, ठीक है।